हेलो एवरीवन, दिस इज शची गुप्ता फ्रॉम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि 8th पे कमीशन में सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो 8th पे कमीशन की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि पे कमीशन है क्या। पे कमीशन एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल होती है जो कि रिव्यू करती है, रिकमेंड करती है कि चेंजेस क्या होने चाहिए लोगों की सैलरी में, अलाउंसेस में, पेंशन्स में, लोगों की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की, ताकि फेयर तरीके से, टाइमली तरीके से उनके कंपनसेशन में, सैलरी में, अलाउंसेस में एडजस्टमेंट किया जा सके। इन्फ्लेशन का कंपोनेंट, इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की जा सके। तो इसके बाद जानते हैं कि इसका बेनिफिट, पे कमीशन का बेनिफिट हम सभी जानते हैं 8 पे कमीशन आने वाला है, तो उसका बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या होगा। ये बेनिफिट इट कुड बी, ये हो सकता है 14,000 से 19,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है 8 पे कमीशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को। अगर इसको परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो 14% से 19% तक का हाइक मिल सकता है। ये 14 से 19% तक का हाइक करंट मीडियन सैलरी को लेकर के बताया गया है। मीडियन सैलरी अगर अभी मैं बात करूं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, तो वो मीडियन सैलरी 1 लाख रुपीस है। तो इस पे 14 से 19% तक का हाइक हमें देखने को मिल सकता है। 3 अलग अलग पॉसिबल सिनेरियोज बन रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर एलोकेशन इस पर्टिकुलर 8 पे कमीशन के लिए 1.7 ट्रिलियन रुपीस होता है, तो सैलरी हाइक हम मान सकते हैं 14,600 पर मंथ का हाइक मिल सकता है। अगर 2 ट्रिलियन रुपीस का एलोकेशन होता है तो हाइक 16,700 रुपीस पर मंथ का हम देख सकते हैं। और यही एलोकेशन अगर 2.25 ट्रिलियन रुपीस का होता है तो हाइक हमें 18,800 रुपए पर मंथ में देखने को मिल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन दी एलोकेशन, बजट कितना एलोकेट किया जाता है इस पर्टिकुलर 8 पे कमीशन के लिए। अगर मैं बात करूं अभी के मिनिमम सैलरी, करंट मिनिमम सैलरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वो कितनी है, वो है 18,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, इसको फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब फिटमेंट फैक्टर है क्या, ये एक ऐसा मल्टीप्लायर है जो कि यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए रिवाइज्ड सैलरी, ताकि एग्जिस्टिंग बेस पे के साथ इसको मल्टीप्लाई करें ताकि न्यू बेसिक पे हमारा क्या है निकल करके आ जाए। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा जाएगा तो मिनिमम सैलरी राइज हो करके हो सकती है 46,260 रुपीस। ठीक है, अगर यही पेंशन पे लगाया जाए तो जो पेंशन पहले अभी 9,000 रुपए है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया तो यही पेंशन बढ़ करके 23,230 रुपए हो सकती है। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉइज की, तो एम्प्लॉय यूनियन डिमांड कर रहे हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 होना चाहिए, जबकि एक्सपर्ट्स जो हैं ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.92 होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा तो मिनिमम सैलरी कितनी होगी, तो मिनिमम सैलरी हमारी 18,000 से बढ़ करके 34,560 रुपीस जा सकती है। ठीक है, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है तो ये जो न्यू पे स्केल है ये लगभग 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फायदा दे सकता है और 65 लाख पेंशनर्स को क्या देगा, फायदा देगा अक्रॉस इंडिया। तो ये 8 पे कमीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो शची मैम अंडरस्कोर टेक्स्टबुक नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसका QR कोड यहाँ पे गिवन है। आप मुझसे जो भी चीजें हैं यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। और आपने अभी तक अगर टेक्स्टबुक का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस QR कोड की मदद से टेक्स्टबुक के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ आपको फ्री लाइव क्लास, फ्री प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, क्विजेस, PDF सब मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।